प्यारे व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी कीमे की बहुत ही लाजवाब रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही लजीज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वर्ल्ड। मेरे तमाम देखने, सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें, ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनुदी शामिल रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं व्यूअर्स। यहाँ पर मैंने लिया है बीफ तकरीबन 750 ग्राम्स के बराबर, यानी 3 पाव के बराबर, और इसको अच्छा सा धोकर खुश्क कर लिया था। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ। ये येलो आप जो देख रहे हैं ये है पपीता। इसके 4 से 5 पीस मैंने ले लिए हैं। ये कच्चा ही है लेकिन इसका कलर कुछ इस तरह का हो गया है, और ये हमारे दरख्त का ही टूटा हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। तो मुझे इसके बारे में अंदाज़ा है कि बिल्कुल सही काम करेगा। साथ ही मैंने 4-5 पीसेस लहसुन के भी ले लिए हैं। अदरक यहाँ भी हम शामिल नहीं करेंगे। और 2 टेबलस्पून मैंने ले लिए हैं तंदूरी मसाले के, जो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इन तमाम चीज़ों को चॉपर में डालकर गोश्त का कीमा बना लूँगी, और मसाले भी हमारे इसी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो जनाब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ मसाले और कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें जा रहा है दही तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर और चाट मसाला पाउडर। दोनों को मिक्स करके मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। अब इन तमाम मसालों के बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही उम्दा सा हम मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छा सा मिक्स करने के बाद जब हमारे सारे मसाले यकजान हो जाएंगे तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 अदद फॉइल पेपर कप, ताकि हम इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर ला सकें। तो यहाँ पर मैंने कोयला अच्छा सा गर्म कर लिया था, और इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे कोयला, और उस पर हम ऑयल शामिल करने के बाद इसको ढककर रख देंगे। इसको तकरीबन 2 से 2.5 घंटा हमको अच्छा सा देना है। इसी तरह से हम इसको बंद रखेंगे। दूसरी तरफ हम आते हैं मसाला बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने आधा कप के बराबर ऑयल ले लिया है, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर शामिल कर दिया है अदरक। देखें, अदरक बहुत ही उम्दा लगता है कीमे के अंदर, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से फ्राई करके डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अब यहाँ पर मैंने टमाटर और प्याज भी शामिल कर दिए हैं। दोनों दो लिए हैं मैंने नॉर्मल साइज़ के टमाटर, यानी 2 और 2 नॉर्मल साइज़ की प्याज़ें। इनको हमने कुछ भी नहीं करना है, बस इसको शामिल करने के बाद इसको हम ढक देंगे ताकि ये थोड़े से गल जाएँ। जब ये थोड़े से गल जाएंगे तो हमने इनको भूनना शुरू करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा सा दोनों चीज़ें गल रही हैं और बिल्कुल मिक्स होना शुरू हो गई हैं मसाले के अंदर। जब ऐसा होने लगे तो हम इस पॉइंट पर शामिल कर रहे हैं तंदूरी मसाले का 1 टेबलस्पून। ठीक है, इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि हमारे मसाले में भी अच्छा सा तंदूरी मसाले का फ्लेवर रच बस जाए। इसको अच्छा सा हमने भूनना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट आप इसको भून लेंगे तो ये बहुत अच्छा सा भुन जाएगा। और जब ये भुन जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे अपना कीमा, जिसको हमने 2 से 2.5 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। सारा कीमा इसके अंदर शामिल करने के बाद हम मसाले और कीमे को आपस में बहुत ही अच्छी तरह से मिला देंगे। जब हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिला देंगे और मसाला हमारे कीमे के अंदर बिल्कुल रच बस जाएगा, तो इसमें हम शामिल कर रहे हैं 2 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस। इतना अच्छा इससे फ्लेवर आएगा आपके कीमे में, बिल्कुल बारबेक्यू स्टाइल फ्लेवर आएगा, क्योंकि इसमें पपीता भी शामिल है, इसमें हमने स्मोकी फ्लेवर भी शामिल किया हुआ है, और लेमन जूस से तो इसका मज़ा बिल्कुल दोबाला ही हो जाएगा। इसको मैंने ढक दिया था तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। इसका पानी खुश्क हो चुका है और ये बिल्कुल तैयार है भुनने के लिए। तो जनाब इसको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट हम और भुनेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो चुका है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो जनाब इसको हमने 1 से 1.5 मिनट भून लेने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे कटी हुई अदरक और कटी हुई हरी मिर्चें। दोनों चीज़ें कीमे के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हैं। और जनाब एक दफ़ा और हम इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर ऐड करेंगे। जितना ज़्यादा इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर रचा बसा हुआ होगा ना, आपका कीमा उतना ही मज़ेदार लगेगा। इसलिए मैंने 2 दफ़ा इसको स्मोकी फ्लेवर दिया है। और जनाब ये मैं कढ़ाई के अंदर बना रही हूँ, लेकिन अगर आप ये तवे पे बनाएंगे तो ये आपका तवा दम कीमा भी बन सकता है, बिल्कुल इसी स्टाइल से बनेगा। मेरे पास इतना बड़ा तवा नहीं था, इसलिए वरना मैं आपको ये तवे में ही बनाकर दिखाती। बहरहाल इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप तवा कीमा भी बना सकते हैं। तो जनाब यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही आला पाए का
तंदूरी कीमा, और शक्ल से भी आप देख रहे होंगे बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। चले इसको डिश आउट करते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर किस तरह का है। बहुत ही बैलेंस मसाले हैं, बहुत ही नॉर्मल मसाले हैं, बहुत ज़्यादा भरमार नहीं है मसालों की, लेकिन कमाल का टेस्ट आया है इसके अंदर और खुशबू से तो ये बहुत ही तबाही मचा रहा है। बस शर्त वही है कि आप इसको बनाकर देखें। तो जनाब ये थी मेरी छोटी सी काविश, उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।